यूरिया साइनडेमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? एसवी वर्सेस वाइट का मामला प्रमुख है। सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? रेलैंड बनाम फ्लेचर। ये सख्त दायित्व पर रेलैंड बनाम फ्लेचर का मामला है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66 को अवैध कर दिया गया था। ये श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ AIR 2015 SC 1523 के मामले में अवैध कर दिया गया था धारा 66 को। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किसके तहत अनिवार्य है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किसे प्रतिबद्ध करने के लिए कहा जाता है? झगड़ा को। वर्ष द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? IPC की धारा 153A में वर्ग द्वेष दिया गया है। धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेलविस जे द्वारा किसमें स्पष्ट किया गया था? तो ये रेग बनाम गोविंदा के बाद में स्पष्ट किया गया था। इनमें से क्या किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती है? मूल विवरण में। मूल विवरण में संसद संशोधन नहीं कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश नैतिकता और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? अनुच्छेद 25। हिंदू गोद लेने और रख रखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रख रखाव के लिए प्रदान किया गया है? विधवा बहु। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? प्रशंसात्मक अनुक्रम से संबंधित है। CRPC की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की परीक्षा से संबंधित है? धारा 53A। ये AIV के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं टिक लगाने के लिए। आपको सिर्फ टिक लगाना है सही आंसर चुनकर। CRPC की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है? एक बार में 15 दिनों तक। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बच्चे को वास्तविक रूप से लेना और देना। हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम है 21 साल। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं है? दादी। भारतीय अधिनियम के खंड 122 के तहत विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संवाद विवाह के टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सहयोगी एक सक्षम गवाह होता है? धारा 133। पड़ोसी अधिकार प्रस्तुति का विषय क्या है? प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है। जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है वे हैं समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? 1860 में। CRPC की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा क्षमा योग्य अपराध से संबंधित है? धारा 320। CRPC की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? 3 साल। औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ है कारखाना, खान, वृक्षारोपण, यानी फैक्ट्री, माइन और वृक्षारोपण। हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम प्रतिशत श्रमिक यानी मजदूर हड़ताल के समर्थन में हैं। खाली स्थान भरें 15% श्रमिक। ये क्वेश्चन आएगा कि कितने परसेंट हैं? 15% मजदूर श्रमिक होना चाहिए। औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। सामूहिक सौदा नंबर 1, नंबर 2 श्रम कानून, नंबर 3 औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण। सिविल प्रकृति का मुकदमा शब्द का अर्थ है नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व। उपन्याय के नियम से तात्पर्य है द रूल ऑफ रेस जुडी इम्प्लाइज।
जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित पार्टियों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में निलंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा मृत महंत के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी कुल संपत्ति मठ पर कब्जा करने के लिए मुकदमा किया जाता है। उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र तैयार करने में उनकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया है। मृत महंत के प्रबंधक के रूप में उनके द्वारा एक दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था। दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।